ठीक है। दीप्ति बहन, आप रेडी? जी। ओम शांति आपको दीदी पता जी। है आप कौन जी जी, मैं मुरली की सेवा है, लेकिन आप योग लगवा दीजिए प्लीज। शेरू भाई जी, आप योग लगा दें। और थोड़ी सी कुछ वॉइस मेरी तरफ पे ब्रेक हो रही है, तो सबको ये है या खाली मेरी तरफ से है? प्लीज बता दें। ओम शांति। हमें तो आ रही थी ठीक आवाज। आप फिर से भरे निकल के ज्वाइन करिए दीप्ति बहन, हो सकता है या थोड़ा पोजीशन चेंज करे। मस्तक में बैठी मैं शांत स्वरूप आत्मा शेरो भाई जी, पूरे ये ऑडियो में भी विश्व बहुत में आवाज है, तो वंदना बहन को बोले योग कराएं। शांति का प्रकाश जी, ओम शांति। देखें अपने आप को इस पल में, अभी इसी वक्त, कैसा ये भाग्यशाली समय और कैसा ये श्रेष्ठ संगठन। हम सभी भाग्यशाली आत्माएं उस भाग्य विधाता के मधुर अव्यक्त महावाक्य सुनने के लिए उस निराकार के महावाक्य सुनने के लिए निराकार स्वरूप में स्थित होकर इस साइंस के साधन का निराकार आधार लेकर मन बुद्धि को एकाग्र कर कर उस दिलाराम के दिल की बातें सुनने के लिए दिल से दिल खोलकर मन लगाकर दिल लगाकर जैसे छात्रक उस एक बूंद के लिए प्यासा, वैसी मैं आत्मा उसके एक एक शब्द, एक एक महावाक्य के प्यासी। युगों युगों की ये प्यास, जन्म जन्म की ये प्यास
और वो ज्ञान का सागर ज्ञान की एक एक बूंद जैसे मेरे लिए अमृत संजीवनी। सोच से भी परे मेरा भाग्य। स्वप्न भी नहीं पर साकार में सब कुछ। देख रही हूं मैं सम्मुख उस ज्ञान के सागर को। मन की आंखों से उसको मैं देख रही हूं। उसका वो ज्ञान का प्रकाश दिल से महसूस कर रही हूं। उसकी वो अव्यक्त आवाज, उसके वो अव्यक्त इशारे। उसकी वाणी मुझे आवाज से परे करती है। उसका वो प्रकाश मेरे मन के सारे अंधियारे दूर कर देता है। उस ज्ञान सागर की लहरें मुझ आत्मा को ठंडक शीतलता पहुंचाती है। ये दृष्टि मुझे देह भान से परे ले जाती है। उसकी मौजूदगी का एहसास मुझे अशरीरी बना देता है। उसके होने का एहसास उसके रूहानी खुशबू से
मुझे हो जाता है। इन सभी मन की महसूसता को, दिल के एहसास को मैं अपने में समाकर मन से, दिल से, सच्चे भाव से उसकी अव्यक्त वाणी सुनने को मैं अपने को तैयार करती हूँ। मन बुद्धि को एकाग्र कर लेती हूँ, शरीर को स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। ओम शांति। दीप्ति बहन, आप शुरू कर सकते हैं। जी, ओम शांति। थैंक यू वंदना दीदी, बहुत सुंदर मेडिटेशन। आज की डेट है 5 मार्च 2026 और आज की बाबा की वाणी जो सुनने जा रहे हैं उसकी डेट है 23 मार्च 1988। मुरली का टाइटल है दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिल रुबा बच्चों की निशानियां। तो दुनिया में जब हम कोई तख्त जीतते हैं तब हम उस तख्त पर बैठते हैं। आज इस मुरली में बाबा ने हमें बताया कि कैसे हम दिलाराम बाप परम पिता परमात्मा का दिल जीत सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ तख्त, उस पर कैसे हम बैठ सकते हैं। फिर बाबा ने बताया जो बाबा का दिल तक जीतते हैं उन बच्चों की क्या निशानियां होंगी, उनका हर कर्म कैसा होगा, उन दिल तक नशीन बच्चों का क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे वो अंतिम कर्तव्य में बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, बाबा के मददगार बनेंगे। क्योंकि जब बाबा की प्रत्यक्षता होगी तभी परम धाम का गेट खुलेगा। तो इस मुरली को सुनते हुए अनुभव करें और साथ साथ अपनी चेकिंग भी करते जाएं कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। तो अब अपनी आत्मिक स्थिति में सब स्थित हो जाएं। मैं एक आत्मा हूं। बाबा से कनेक्ट करें, उनका आह्वान करें और इस स्मृति से ये मुरली सुने कि स्वयं बाप दादा हमें सुना रहे हैं। ओम शांति। 23 मार्च 1988। दिलाराम बाप के दिल तक जीत, दिल रुबा बच्चों की निशानियां। श्रेष्ठ कर्मों की गति सुनाने वाले दिलाराम बाप दादा अपने दिल रुबा बच्चों प्रति बोले। तो दिलाराम यानी शिव बाबा और दिल रुबा बच्चे हम बाबा के सारे बच्चे। आज दिलाराम बाप अपने दिल रुबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिलाराम बाप के हर एक दिल रुबा अर्थात जिसके दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते हैं। तो बाबा बता रहे हैं दिलाराम के दिल रुबा बच्चे कौन से हैं, जिनका सदा और स्वतः ही मधुर साज यानी कि बाबा की याद में स्वतः ही लवलीन और निरंतर लवलीन रहते हैं। ऐसे दिल रुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। तो जिन बच्चों ने बाबा को अपने दिल में बसा लिया तो बाबा भी उन बच्चों को अपने दिल में बसाते हैं और उनके गुण गाते हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य।
तो बाप के दिल जीत सो स्वयं माया जीत जगत जीत है ही। तो जब निरंतर बाबा की याद रहेगी तो माया तो नहीं आएगी, और हर कर्म बाबा की याद में होगा तो फिर जगत जीत तो हो ही जाएंगे। ऐसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं तो जीतना अर्थात तक नशीन बनना। तो जब कोई युद्ध होता है और कोई राज्य को जीतते हैं और कोई तख्त को जीतते हैं तो तब उस तख्त पे बैठते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि बाबा के दिल तख्त को हम कैसे जीतते हैं, स्नेह से जीतते हैं। ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं वह स्वतः ही सदा तक नशीन रहते हैं। तो बाबा के दिल को जीतने का साधन है बाबा की याद, उनसे स्नेह। उनके दिल में सदा बाप है और बाप के दिल में सदा ऐसा विजयी बच्चा है। ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासों श्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते हैं। तो जिनका निरंतर बाबा की याद में रहते हैं तो उनकी बाबा की याद में रहने से उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो स्थिति ही सेवा करती है। तो इसीलिए श्वासों श्वास याद और फिर श्वासों श्वास सेवा, सदा एक ही गीत बजता कि मेरा बाबा और मैं बाप का। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा। बाप दादा, शेरू भाई जी थोड़ा सा उसको कम करें, मुझे साइड का दिख नहीं रहा जी। बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चों के सदा मधुर साज सुनते रहते हैं कि भिन्न भिन्न साज हैं या एक ही साज है। तो अब बाबा हमारे बच्चे हमको हमारी चेकिंग कर रहे हैं। कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं और कभी बाप के बजाय अपने गीत भी गाते हैं। तो मैंपन आ जाता है, देह अभिमान आ जाता है, या कोई कमजोरी के गीत गाते हैं, समस्याएं बताते हैं। बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। बाप में आप हैं अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। तो जब बाबा के संस्कार और बाबा का ज्ञान हमारी स्थिति में है तो उसी में हमारी भी महिमा समाई हुई है, क्योंकि हमारी ही स्थिति में बाबा हैं। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। जो दिल तक जीत बच्चे हैं उनके हर कदम में, अब बाबा बता रहे हैं कि जो दिल तक जीत बच्चे हैं उनकी निशानियां क्या होंगी। उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। चाहे मुख उसका हो लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो जब बाबा की याद में होंगे, श्रेष्ठ स्थिति में होंगे तो शक्ति मिलेगी, तो हमारा हर जो कर्म होगा वो बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान के बोल हैं, तो उनको लगेगा कि ये बोल भले मुख हमारा है लेकिन बोल जैसे कि श्रेष्ठ बोल हैं, किसी श्रेष्ठ शक्ति के बोल हैं। इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। जो जैसे स्मृति होगी फिर वैसे ही दृष्टि भी होगी। इनके कदम में परमात्मा श्रेष्ठ मत के कदम है, तो हर कदम श्रीमत अनुसार होगा। ये साधारण व्यक्ति नहीं है, अव्यक्त फरिश्ते हैं।
तो उनको हमारी स्थिति से लगेगा कि इनको कैसे ऐसे बनाया, ये कैसे ऐसे बने, जैसे कि ये अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसे अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। वाणी से अनुभव कराना ये साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं, लेकिन आपकी वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए, बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि, आत्माओं को सदगति की राह दिखाए। ये न्यारापन है। तो जब कोई विद्वान होते हैं तो वो जब बोल बोलते हैं तो उनके बोल का बहुत प्रभाव पड़ता है लोगों पर बाबा कहते हैं वो तो दुनिया वालों के बोल है। आपके बोल ऐसे होने चाहिए कि जिनको लगे कि ये बोल आपके नहीं है, जैसे कि ये किसी हायर अथॉरिटी के बोल हैं। बाबा को प्रत्यक्ष करें, उनको आप में बाबा दिखाई दें, तो उनको भी सदगति की राह मिलेगी। अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी के बोल हैं, ये तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराएं। यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो बाबा कैसे प्रत्यक्ष होंगे ये हमें समझा रहे हैं। बाबा बच्चों के थ्रू ही प्रत्यक्ष होंगे। तो आप से उनको बाबा दिखाई दे, तभी बाबा प्रत्यक्ष होंगे। तो जिसके दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो ये चेक करो। अब बाबा हम सबको चेकिंग करने के लिए बता रहे हैं और सुनते सुनते हम खुद अपने आप को चेक करें। हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है। एक सेकंड यहीं पे पॉज करके सब चेक करें। ओम शांति। क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पाठ ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना, और ये तो 1988 की मुरली है। अब तो जो स्थिति है, अब तो समय बहुत ही करीब आ गया है। अब तो रियली ये पाठ होगा। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। जिसकी दिल में सदा बाप है, वह स्वतः ही सन शोज फादर करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है। तो जैसे लौकिक में भी अगर कोई बच्चा अपने बाप की तरह व्यवहार करता है, उसको देख के सब बोलते हैं तुमको देख के तुम्हारा बाप नजर आता है, तो वो भी अपने लौकिक बाप को प्रत्यक्ष करता है। तो बाबा कहते हैं जब हमारा हर कर्म बाप समान होगा, उनको लगेगा कि ये कोई हायर अथॉरिटी का कर्म के बोल हैं, इनको कौन सिखा रहा है, तभी बाबा फिर प्रत्यक्ष होंगे। चारों ओर अभी ये आवाज गूंजे कि हमारा बाबा ब्रह्म कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। तो जब सब बाबा को पहचान लेंगे, हमारा बाबा, अभी तो सब कहते हैं ना तुम बाबा बाबा करते हो, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कहते हैं। जब ये आवाज गूंजेगा तभी स्वीट होम का गेट खुलेगा। तो जब सब बाबा को पहचान लेंगे, बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी, तभी स्वीट होम यानी कि परम धाम का गेट खुलेगा। क्योंकि जब हमारा बाबा कहे तब मुक्ति का वर्षा मिले। और आपके बाप के साथ साथ चाहे बाराती बन के चलें, लेकिन सबको वापस जाना ही है, ले ही जाना है।
तो वापस तो सबने जाना है, चाहे अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके बाप समान संस्कार बना के पुरुषार्थ करके बाबा के साथ जाएं, या फिर बाराती बनकर, बारात तो बहुत बड़ी होगी, बाद में बाराती बनकर आए, पर जाना तो सबको है। तो ये बाबा हमको अंतिम सीन का दृश्य बता रहे हैं। हमारा बाबा आ गया, कम से कम ये आवाज कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने, कोई भी वंचित न रह जाए, सब बाबा को पहचान ले। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है ना। आपने सागर को हप किया, लेकिन वह एक बूंद के प्यासे, उन्हों को बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना। इसके लिए क्या करना पड़े, हर कदम हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हों, तब ये आवाज गूंजेगा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिल रुबा कहते हैं। इसको अंडरलाइन करें। जो बाप की निरंतर याद में रहते हैं, जिनका हर कर्म बाबा की याद में होता है, हर कदम श्रीमत के आधार से होता है, जो बाबा के दिल को जीत लेते हैं, वो ही दिलाराम के दिल रुबा कहते हैं। जिसके दिल से एक ही बाप के साज बजते हैं, तो ऐसे दिल रुबा बने होना। जी बाबा, एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो निरंतर बाबा की याद में रहें, तो बाकी सारा व्यर्थ, सारे प्रश्न सब समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ, ओके, रूह रिहान करो, और गीत सुनाने लिए टाइम न दो, न लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता है, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। तो वैसे भी हम जब लौकिक में भी कोई खुशखबरी सुनाते हैं, तो एक लाइन में बोल देते हैं, ये काम हो गया, ये जो भी खुशखबरी होती है एक लाइन में बता देते हैं। और जब कोई समस्या आती है, कहीं उलझन में फंस जाते हैं, तो वो एक राम कथा, उसको बाबा ने कहा राम कथा, तो वो लंबी हो जाती है, उसको लगाने बताने में बहुत टाइम लगता है। बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं। तो ये जो संघर्ष की बातें हैं, लंबी लंबी बातें हैं, जो हम फंस जाते हैं, उसको बाबा राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते। ये 14 कला वालों की कथा है, इसको अंडरलाइन करें। 14 कला वालों की, यानी कि वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, 16 कला वालों की नहीं। राम कथा करने वाले तो नहीं हो ना। बाबा पूछ रहे हैं, अभी सेवा बहुत रही हुई है, अभी किया ही क्या है। सोचो, 550 करोड़ आत्माएं हैं, कम से कम एक बूंद ही दे दो, लेकिन देना तो है। और ये 550 करोड़ आत्माएं तो 88 की बात बोल रहे हैं, अब तो 2026 है, अब तो और भी ज्यादा आत्माएं हैं। चाहे आपके भक्त बने, चाहे आपकी प्रजा बने, देवता बनेंगे तो भी देना ही है। भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे ना, तो देंगे, तब तो देवता समझ पूजेंगे। प्रजा भी तब मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी। ऐसे ही कैसे मानेगी कि आप मात पिता हो। राजा भी मात पिता ही है। दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बन देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। समझा क्या करना है? ये नहीं समझो विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर्स खुल गए, बहुत हो गए, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे होना, अभी अपने प्यारे भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है। किसी का उल्हाना नहीं रहना चाहिए।
अच्छा, विदेश से भी बहुत आशिक आ गए हैं। तो डबल फॉरनर्स बहुत आए होंगे। जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा ना, समय भी बांटना पड़े। रात को दिन तो बनाते ही हैं, और क्या करें। तो कई बार बाबा पूरी पूरी रात बैठते थे, तो बाबा ने कहा रात को भी दिन बना देते हैं, और क्या करें, इसमें भी महादानी बनो। बाप का स्नेह नंबरवार होते भी सबसे नंबर वन है। कभी भी ये नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज्यादा है। नहीं, सबसे ज्यादा है। मुख के बोल में कभी किसी से ज्यादा भी बोल लेते, कभी कम भी होता, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बांटता है। तो ये बाबा कई बच्चों के संकल्प चले होंगे। जब बाप दादा बच्चों को मिलते थे तो किसी को कम दृष्टि देते थे या कुछ कम बोलते थे, और कई बच्चों के साथ ज्यादा बोलते थे। तो बाबा ने कहा ये मत देखो कि किससे ज्यादा बोले किससे कम बोले, क्योंकि बोल प्यार जो है, दिल का प्यार बोल में नहीं बनता है। तो बाबा का स्नेह सब बच्चों के साथ एक समान है। बाप की नजरों में हर एक बच्चा नंबर वन है। बाबा देखो कितनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं। अभी नंबर आउट कहाँ हुए हैं, जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर वन है। कोई भी नंबर वन हो सकता है। सुनाया ना, नंबर वन तो ब्रह्मा सदा है ही, लेकिन फर्स्ट डिवीजन बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना, अर्थात फर्स्ट डिवीजन, उन्हों को भी नंबर वन कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है, तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट है, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है, मार्जिन है। तो ये बाबा हम सबको कह रहे हैं कि अभी भी मार्जिन है, अभी भी पुरुषार्थ को तेज करके आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं वो नजदीक टाइम पर थक जाते हैं, और जो धीरे धीरे चलते हैं कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं, तो वो रुक जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं। तो जो बहुत तेज चलते हैं कई बार थक के रुक जाते हैं, और जो निरंतर जिनका पुरुषार्थ चलता रहता है, चाहे धीरे भी हो, लेकिन बाबा कहते हैं वो पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी बाप की नजर में सब नंबर वन है। जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, अभी नहीं कह सकते। इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख उड़ते चलो। तो बाबा हमको वरदान भी दे रहे हैं। और वैसे भी देखें तो जैसे कभी कोई रेस खेलते हैं तो लगता है कोई आगे पहुंच गया, वो फर्स्ट नंबर आ गया, कोई पीछे रह गया, लेकिन जब तक फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंचते तब तक रिजल्ट आउट नहीं होता। बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। कभी दो शब्द किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं है। जो दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई हैं, दो बोल भी कहते उड़ते चलो, तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता। अगर कोई कहता है तो कहो मुझे आपसे भी ज्यादा करता। और करते हैं, ऐसे ही नहीं कहते, दिल खुश करते। सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कहते। बाप तो जानते हैं कि कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए फिर से 5,000 के बाद मिले हैं। बाप ने ढूंढ ढूंढ कर तो निकाला है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सबसे निकाला। तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा, नहीं तो ढूंढते ही नहीं।
और सागर के पास प्यार की कमी है क्या? वो तो है ही प्यार का सागर। ये तो दिलाराम जाने कि हर एक को दिल से प्यार कितना है। तो यहाँ पे क्या भी हो, लेकिन प्यार में सभी पास हो। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया है। अच्छा, तो हम याद प्यार बाद में लेते हैं। आगे बाबा पार्टियों से पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं। याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। तो याद की शक्ति का बाबा महत्व बता रहे हैं। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद के शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। तो जब हम हर कार्य, हर कर्म बाबा की याद में करते हैं, तो उस हर कर्म में शक्ति भर जाती है और उसकी वो एक श्रेष्ठ कर्म बन जाता है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। और फिर बाबा की याद में कार्य किया हुआ, श्रीमत के आधार से कार्य किया हुआ, तो उसमें सफलता तो प्राप्त होती ही है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। ये स्मृति में रख, जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। बाबा से याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साथ सुनाने वाले दिलाराम के दिल रुबाओं को सदा हर कर्म में संशोधन करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तक जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम ऐसे अति स्नेही दिलाराम के दिल रुबा बच्चे, सदा हर कर्म में संशोधन करने वाले, सदा हर कर्म से बाप का अनुभव कराने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, माया जीत जगत जीत बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीप्ति बहन। अभी 1 मिनट हम साइलेंस रखेंगे, उसके बाद पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बोले, क्या क्या बोला बाबा ने? क्या बताना चाहे है बाबा मुरली में? बोलिए जी तारा बहन। जी दीदी, तो बाबा ने यही बोला है कि बाबा को का दिल जीतने के लिए हमें बाबा की याद में और बाबा के स्नेह में रहना है।
तभी हम बाबा के दिल जीत सकते हैं। उनके श्रीमत पर ही चलना है। और बाबा की विशेषता कि हमारे जो बोल है, बाबा जब हम बोलते हैं बाबा की याद दिलाए और बाबा को प्रत्यक्ष करें, तब जब बाबा अंत में जब बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब परम धाम के गेट खुलेंगे। और फिर बाबा ने बोला जो जोर जोर चलते हैं बाबा की, फिर स्लो नजदीक आने पर वो थक जाते हैं, तो आ, वो पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन जो धीरे धीरे चलते हैं, कभी रुकते नहीं हैं, वो पहुंच जाते हैं, वो नंबर 1 बन जाते हैं। ओम शांति। कंसिस्टेंसी को बाबा ने ये दिया, और कंसिस्टेंसी देखो अनुभवी बनाती है और अपने ऊपर विश्वास बढ़ाती है कि हाँ इतना किया और कर सकते हैं। जी। तो जैसे हम हमेशा बोलते कछुआ बनो जो रेस जीते, ऐसा खरगोश नहीं बनना जो भागे भागे और बाद में सो जाए। क्योंकि रेस चल रही है किसकी, हमारी, किसके साथ, अपने ही साथ, और किसी के साथ नहीं। क्योंकि कल जो थे वो आज हमें नहीं रहना है, और जो आज है उसका बेटर वर्जन हमें कल देना है। किसको? हमें ही, अपने आप को। पीछे मुड़ के देखें हम तो हमें लगे कि हाँ हमने इतना फासला तय कर लिया। किससे? जो हमारा, जब बाबा कहना शुरू किया तब से लेकर जो हमें पहुंचना है अपने ही संपूर्ण वर्जन तक। और किसी के साथ रेस है ही नहीं। देखो अपनी ही अपने साथ है। डे बाय डे हम अपने आप को बेटर बनाने की रेस में लगे हुए हैं। जी बोलिए। और बोलिए दीदी ओम राजेंद्र भाई जी। हाँ, बाबा ने बताया कई कई बच्चे तुलना देते हैं कि बाबा ने बात कम की, लगता है बाबा का हमसे प्यार कम है। तो बाबा कहते हैं ऐसा अगर होता तो तुम बच्चों को कोने कोने से मैं ढूंढता ही नहीं। ये बहुत गहरी बात मुझे लगी कि कितना प्यार है बाबा का। बाबा कहते हैं कभी कभी किसी से कम बात की, किसी से ज्यादा की। इसका अर्थ ये नहीं कि इससे कम प्यार है, उस सबसे बाबा का प्यार है। सभी को बाबा समान प्यार करते हैं। तो बाबा ने कहा ठीक है, तुम बच्चों ने, बाबा ने फिर एक जिम्मेवारी भी दी, आपने तो प्यार का सागर को अपने अंदर भर लिया, लेकिन अभी सबको थोड़ी थोड़ी एक बूंद, एक एक अंजलि तो दो। ये भी जिम्मेवारी हमको। ओम शांति। बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने दिल तक जीतने वाले या दिलरुबा बनने वाले बच्चों प्रति यह कहा कि जो दिलरुबा बच्चे हैं वो बाबा की याद के मधुर साज गाते रहते हैं और वो अपने दिल के स्नेह से बाबा को जीत लेते हैं। और ऐसे बच्चे ही बाप को अपने रूहानियत के द्वारा औरों को भी बाबा को प्रत्यक्ष कराते हैं। और उनके बोल भी ऐसे होते हैं कि जैसे मानो वो बाप के बोल है। तो ऐसे बाबा ने कहा है। और यही कहा कि दिलरुबा बच्चे जो है वही अंत में बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। और दूसरी जो अन्य आत्माएं हैं जो अब मतलब अभी तक बाप की बनी नहीं है, बाबा से अभी तक कुछ लिया नहीं है, उन्हों को भी अंजलि देंगे। ओम शांति। जी और बाबा अपने एक एक महावाक्य साकार कर रहे हैं अभी। जी बोलिए। जी ओम शांति दीदी। अभी जैसे बाबा ने यहाँ मुरली में लाइन बोली कि देश विदेश में सेंटर खुल गए हैं, बहुत हो गया, तो दीदी हम भी जहाँ यहाँ गीता पाठशाला में जाते हैं वो रेंट पे है, अब दीदी उसको खरीदने के लिए कह रहे हैं। तो दीदी लौकिक में जो बच्चे हैं उनका यही प्रश्न था कि किसके नाम होता है, क्या है। तो इसके लिए कि ऑलरेडी वो क्या? 2-3 सेंटर उनके अपने हैं दीदी के, तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ गीता पाठशाला जो चल रही है वो रेंट पे है, उसका रेंट पे करते हैं।
अभी वो गीता जी। पाठशाला खरीदना चाहते हैं दीदी, तो उसके लिए उन्होंने कहा हम्म। सहयोग करो। ऑलरेडी हैं दो सेंटर बड़े, बहुत हमारे इधर से दूर है, तो यहाँ गीता पाठशाला रेंट पर है। तो दीदी जो बच्चों से जब आकर डिस्कस किया तो उनके कुछ प्रश्न थे, हमारे पास तो कोई जवाब ही नहीं उनका कि ये किसके नाम से होता क्या है। प्रश्न है? वो पूछ रहे थे ये किसके नाम जी। से आ, भैया। जी जी, आपको कितना समय हुआ है हेमा बहन दीदी बाबा के 4 साल, साथ? 4 साल। अच्छा, तो जब ऐसे सवाल पूछते हैं ना घर वाले, तो जी देखो उसका एक जवाब है और सही सही जवाब। ये सेंटर किसी भी दीदी के नहीं है, सब सेंटर बाबा के हैं। और ये संस्था के नाम पे होता है, और उसमें जी नॉमिनल बहनों का नाम लाया जाता है, और बहनें उनको अपने हिसाब से बेच नहीं सकती है। सारा जी होल सोल कारोबार संस्था का होता है, और जी अपना ये परिवार है। इसलिए जैसे आपको मानो कभी परेशानियां आ गई, वैसे ना आए लेकिन एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप मेरे से पैसे मांगेंगी या आपके जो क्लोज रिलेशन वाले हैं उनको बोलेंगी? जी जी जो क्लोज हैं। हाँ, क्योंकि परिवार का हिस्सा है ना। और उसके बाद फिर आप फ्रेंड्स जो हैं उनसे, और आखिरी में फिर जो अनजान लोग हैं जिनको एक दो बार मिली, जिसके चांसेस कम है। तो जी हम कौन है? ये परिवार है अपना। तो अगर कुछ लेना है, और बाबा क्या बोलता है, दाने कने से बूंद फूरी फूरी तालाब बनता है, बूंद बूंद से तालाब बनता है। जी देखो भगवान है वो। दुनिया ने भले नहीं माना है, बट हमने तो माना है ना। और हाँ सच वाला भगवान है ये, नाम वाला नहीं, काम वाला सच वाला भगवान है। जी तो जी भगवान चाहे तो किसी एक व्यक्ति को टच करा सकता है कि भाई तुम खरीद लो, लेकिन हम्म बाबा को वो नहीं चाहिए, फिर सिर्फ उसका नसीब बनेगा। आपका मेरा तो बनेगा ही नहीं ना। क्योंकि हम्म, हम मैं तो पूरा नहीं खरीद सकती, लेकिन हाँ थोड़ा मैं बूंद एक ईंट का पैसा तो लगा सकती हूँ ना। जी है ना? एक ईंट की बात कर रही हूं मैं। हाँ तो जी वो सबके सहयोग से उसको सबका भाग्य बनाना है। और ये किसी भी बहन के नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने ही अपने नाम का सब बहनों के नाम कर दिया। और ये ट्रस्ट है, संस्था है, परिवार है। जी ठीक है ना? जी जी थैंक यू दीदी। हाँ, तो घर वालों को ऐसे बताना। और दूसरी बात, उनको जितना दिल से सहयोग देना है दे दे। जबरदस्ती वाली बात हमने कभी भी अपने घर वालों के साथ नहीं करनी है। क्योंकि सन शोज फादर, है ना? हमें ही बाबा को अपने घर में अगर प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि देने वाला वो है, बाकी आपसे जितना लेना है। और खुशी राजी राजी खुशी, दिल से। ठीक है जी कि जी हाँ मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता, घर वालों ने कहा। और जबकि है उनके पास सपोज बहुत ज्यादा है, कि हाँ आप जी अकेले सेंटर खरीद सकती है, इतना है। बट उनको देने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक जी है। थैंक हाँ, मतलब धन की वजह से घर में धमचक नहीं मचना चाहिए। धारणाओं की वजह से मचा फिर भी वैलिड है, लेकिन धन की वजह से कभी भी घर में तू मैं, या मनमुटाव, या झगड़ा, या जिद, ये कभी नहीं होना चाहिए। मम्मा को सामने रखना है। मम्मा ने क्या लगाया यज्ञ में? बाबा कहता है कौड़ी भी नहीं लगाई, फिर भी क्या बन गई देखो, वंडर है। तो सबसे बड़ा धन हमारा ज्ञान धन है, हमारा चाल चलन, चेहरा, दृष्टि, वृत्ति, कृति। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम धन ना लगाए, 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 पर बहुत प्यार से लगाए। ठीक। यू जी दीदी थैंक यू। जी। चलो, और बोलिए राजेंद्र भाई जी। जी, इसके बारे में मैं हमारे सेंटर का प्रैक्टिकल अनुभव सुनाता हूँ। हमारा भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। भोजन भंडारा है नीचे, और ऊपर निवास 6 रूम। तो वो दे दिया है एक कॉन्ट्रैक्टर को। तो उस 60 लाख के ऊपर है। तो एक जो भाई है, उन्होंने उसमें से 21 दिए, बाकी आप जमा करो। तो अनुभव ये आता है दीदी जी, कि वो भाई की तरफ से तो हम माना दीदी ने हमने 9 लाख रुपए ही लिए अभी तक। लेकिन ये सारा ब्राह्मण परिवार की ओर से ऐसी ऐसी आत्माएं दे रही है कि 1 महीने के अंदर 2 लाख रुपए आ जाते। ऐसे हमने, बाबा ने माना 40 लाख जमा कर दिए। ये
कोई माताएं गरीब गरीब पाठशाला के, कोई कान का निकाल के दे रही है, कोई अंगूठी निकाल के दे रही है, कोई क्या दे रही है, और बाबा का कार्य होते जा रहा है। हम वंडर खाते कि कैसे बाबा कर रहा है। जी हाँ, ये बात जी, ये इंट्रोडक्शन की वजह बिल्कुल से। सही कहा, बिल्कुल सही। ऐसे ही, क्योंकि सबका भाग्य बनाना है बाबा को। और गरीब के लिए कितना कहा कल भी, गरीब ही ये होते हैं, गरीब को ही साक्षात्कार होता है। तो ये हर सेंटर का, हर रिट्रीट सेंटर का, हर इसका, गंगा बह रही है, अब उसमें हमें हाथ धोने हैं या नहाना है, ये हमारे ऊपर है। पर अशांति नहीं लानी है घर में। और बाबा सच्चे दिल पर साहब राजी है। सच्चे दिल से पहले योग करो बाबा के साथ, और फिर धन की बात घर में रखो कि मेरा मन है, आप जितना दे सकते हो दे दो, और जितना भी दिए दिल से स्वीकार करो और उनको दिल से धन्यवाद दो। ठीक। चलो, पोल लॉन्च किया है शिरू भाई ने। कितने प्रतिशत अमृत वेला शक्तिशाली ज्वालामुखी स्वरूप रहा? 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से अधिक। करो वोटिंग। और कुछ है आज की मुरली से? करे शेयर जब तक ये पोल भी चल रहा है। कितनी बाबा ने बातें की। कौन सा गीत गाने के लिए बोला? कौन सा साज? किस साज को बाबा ने श्रेष्ठ साज कहा, यथार्थ साज कहा? अव्यक्त फरिश्ते बोला, दिल जीत सो जगत जीत बोले। क्या क्या बोले हैं बाबा, देखो। राम कथा की बात की। बोलिए। हो गए सबके पॉइंट शेयर? इतनी बड़ी मुरली थी। फर्स्ट डिवीजन में आने की बात किया। चले फिर, होमवर्क देने वाली है आप। अच्छा, पोल दूसरा लॉन्च हुआ है। सारे दिन में व्यर्थ समय और संकल्प को फुल स्टॉप लगाकर स्वराज्य अधिकारी की ड्रिल कितनी बारी किया? स्मृति मेरा नहीं रहा। 1 से 5 बार, 6 से 10 बार, 10 बार से अधिक। व्यर्थ समय और संकल्प को फुल स्टॉप 10 बार से अधिक माना। उतनी बार व्यर्थ आया और स्मृति में ही नहीं रहा, ये भी बात है। देखो दीप्ति बहन, आप होमवर्क देने वाले हैं? जी दीदी। तो होमवर्क बोलिए। में हम ये लेते हैं कि आप सन शोज फादर का कर्तव्य निभाना है। अब तो वैसे ही टाइम बहुत कम है, अपनी ही स्थिति पे ध्यान देना है। तो अपनी ही चेकिंग करनी है कि क्या मेरा हर कदम बाप समान है, और जहां जहां बाप समान नहीं है तो वहीं पे चेक करें, पुरुषार्थ करें और चेंज करें। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। 2 एक मिनट। अनाउंसमेंट थी सैटरडे इवनिंग की और संडे सुबह की। तो बोलिए बोलिए। जी, तो वो जो मुरली में हमारा आया था कि आलस्य और अलबेलापन ब्राह्मण के जीवनों में। तो सैटरडे शाम को सांता क्रूज बॉम्बे की बहुत ही सीनियर सिस्टर जुड़ने वाली हैं, तो वो कारण भी बताएंगी और निवारण भी बताएंगे। फ्लायर आ जाएंगे ग्रुप्स में। और सुबह जो है संडे मॉर्निंग जो बफर डे रहता है, उस दिन मोनिका दीदी पानीपत के इसमें ज्ञान हमें देंगे। ओम शांति। जी, तो सैटरडे शाम के ग्रुप का बफर डे, उस दिन भी गेस्ट रहेंगे सांता क्रूज की दीदी।
और संडे मॉर्निंग बैच का बफर डे, उस दिन भी गेस्ट आए। और फ्लायर्स तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में और अपने अव्यक्त मुरली ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक। ओम शांति दीदी। ओम बोलिए। शांति। हाँ, आपके लिए 2 क्वेश्चंस पेंडिंग है। आज का क्वेश्चन है कि वो दिवाली का वो आप बताएंगे, और मेरा वो क्वेश्चन था कि आप बताएंगे कि ब्राह्मण धर्म की सत्वरजोतम अवस्था, तो आप वो कब बताएंगे? बताएंगे। याद रखना आप, अगले महीने सैटरडे जरूर ये सारे ऐसे ही क्वेश्चंस ही लेंगे हम, वैलिड इनवैलिड सारे क्वेश्चंस। और मैं भी मतलब सभी के चिंतन से ही इसके आंसर्स निकलेंगे। बाकी जितना हम समझे हैं उतना तो जरूर बोलेंगे। देखो, हर धर्म की स्थापना का तो होता ही है। आपको कितने साल हुए हैं सुचिता बहन बाबा के साथ जुड़कर? 10 साल हो गए। हाँ, तो आप जब तक हम इसके ऊपर डिस्कस करें तो आप देखना, जब पहली बार आप मधुबन गई है मधुबन बाबा मिलन ओ, की है? 10 साल गई। हाँ हाँ, तो 10 साल के पहले जब आप बाबा मिलन गई थी और अब जाती है, हाँ, तो तभी आप उसके ऊपर भी चिंतन करना, हर बाबा मिलन का देखना, और जवाब हम आपसे ही निकालेंगे। ठीक ओके है। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, थैंक यू और दीदी। आप, हाँ हाँ, हम भी देंगे ही, क्योंकि मुझे इस यज्ञ से जुड़कर 18 साल हो गए और बहुत सारी बातें देखी। और मतलब चिंतन करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है सिर्फ हम वो सीन सामने लाए तो वो हर सीन में आंसर छुपा हुआ है। तो करेंगे हम। अभी जैसे ये 2 क्वेश्चन हो गए, और कुछ ये स्थिति का विदेही और ये, तो ऐसे हम लिख के रखेंगे और अगले महीने जरूर हम इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, अभी 1 मिनट हम बाबा की याद में रहते हैं। चलो सभी चलो, पांडव भवन, बाबा का कमरा, बाबा को गुड नाइट बोलने का समय। दिन भर के मन के कारोबार बाबा को 1 मिनट में सुनाकर अब मैं पहुंचती हूँ कुटिया में। बुद्धि कहाँ कहाँ भटकी दिन भर, उसका समाचार बाबा को। हिस्ट्री हॉल में आज दिन भर में मैंने कौन से संस्कारों के साथ संबंध संपर्क में आई, दैवी थे, ईश्वरीय थे या आसुरी थे। शांति स्तंभ के पास मन बुद्धि संस्कारों के सभी कारोबार को वही फुल स्टॉप लगाकर मैं आत्मा उड़ जाती हूँ परम धाम। ओम शांति, गुड नाइट। थैंक यू आप सभी का, नित्य बहन का, सभी को होस्ट का शुक्रिया। गुड नाइट।